है। तो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। आपको बताना है व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड। अगर इसको हम कहें कि कब ये एम्पायर जो है वो फाउंडेड हुई थी, तो ऑप्शन आपके सामने हैं 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में या फिर 16th सेंचुरी में। तो हम कहेंगे कि इस एम्पायर को जब फाउंड आउट किया गया, ढूंढा गया, पाया गया, तो इसकी जो स्थापना भी आप कह सकते हैं वो हुई थी 14th सेंचुरी में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। द पीपल ऑफ कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, वो आज भी याद करते हैं इस एम्पायर को किस नाम के साथ? तो ऑप्शन आपके सामने है विजय एम्पायर के नाम से, हम्पी के नाम से, विजया किंगडम के नाम से या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो लोग जो है इस किंगडम को जानते हैं आज भी हम्पी के नाम से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हु ब्रॉट द रुइंस ऑफ हम्पी टू लाइट इन 1800। हम ये कह सकते हैं कि किसने जो है इस सारे के सारे जो किंगडम थी उसको लाइट में, मतलब हम सब की नज़र में लेकर आए थे। वो कौन थे? वो एक इंजीनियर थे, एक एंटीक्वेरियन थे, या फिर कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, या फिर कहें ऑल ऑफ दीज थे। तो यहाँ पर जो है अगर हम कहें कि ये सब की सब बातें जो हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में, यानी इंजीनियर भी थे वो, एंटीक्वेरियन भी थे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन्हीं के बारे में ये बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हु प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट ऑफ हम्पी। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि जो पहला सर्वे मैप हुआ था हम्पी का वो किसने तैयार किया था, तो ऑप्शन आपके सामने है होइसलास ने, चोलास ने, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने या फिर इंग्लिश वेस्ट इंडिया कंपनी ने। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑफ कोर्स यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने जो है फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट जो है यानी हम्पी की साइट का तैयार किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। फ्रॉम वेयर डिड ही रिसीव मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन। यानी अगर कर्नल कॉलिन मैकेंजी की बात करें तो उनको जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली थी? तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल, या हम कहें फ्रॉम द श्राइन ऑफ पद्मा पंपा देवी इनफैक्ट। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज मैंने किया है, फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ द प्रीस्ट ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल है, या फिर फ्रॉम द श्राइन ऑफ पंपा देवी है, या फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द ब्रिटिशर्स है, या फिर कहें कि यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वह बोथ ए एंड बी दोनों यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि जो कर्नल मैकेंजी है उनको जो सबसे बड़ी जो हेल्प मिली थी, इंफॉर्मेशन मिली थी, वो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे। उसमें फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल है और साथ में कहेंगे फ्रॉम द श्राइन ऑफ पंपा देवी है, वहां से मिली थी। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 के लिए। इन विच ईयर कर्नल कॉलिन मैकेंजी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। उनको जो है पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कब अपॉइंट किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है 1810, 1815, 1820, 1825। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ऑफ कोर्स ऑप्शन बी 1815 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंस, अगर हम बात करें ट्रेडिशन या एपिग्राफिक एविडेंस की, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336। तो किसने जो है इस एम्पायर को फाउंड आउट किया था, पाया था 1336 में, या इसको जो नींव रखी थी? तो ऑप्शन आपके सामने है हरिहरा, या फिर बुक्का, या फिर टू सिस्टर्स थी कोई, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों यहाँ पर आ सकते हैं। तो हम कहेंगे बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हरिहरा एंड बुक्का, यानी दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, ए और बी जिसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्हाट डज द टर्म गजापति लिटरली मीन। गजापति का लिटरल मीनिंग आप बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, लॉर्ड ऑफ मेन, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि नाम ही आपको क्लियरली बता रहा है, गजापति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 9 में बताना है। व्हाट डज द टर्म अशोकपति ही लिटरली मीन विच इज यूज फॉर द सुल्तान्स ऑफ डेक्कन्स। जो कि अशोकपति डेक्कन्स के सुल्तान के लिए यूज किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, लॉर्ड ऑफ मेन, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, या फिर नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो अशोकपति लिटरली मतलब होता है वो दिल्ली के सुल्तानों के लिए यूज, डेक्कन के सुल्तानों के लिए यूज होता था, दक्षिण के सुल्तानों के लिए वो है लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। अशोकपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 देखिए, द रयास आर कॉल्ड नरपति, जिसका मतलब क्या होता है? जो रयास हैं उनको नरपति कहा जाता है और उसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स, लॉर्ड ऑफ मैन, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, नन ऑफ दीज। तो यहां पर हम कहेंगे नरपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ मैन। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। मैच द फॉलोइंग, आपको इन कॉलम्स को एग्जैक्ट वे से मैच करना है। तो आप देखिए, जैसे होयसलास है, उसका जो सेम मैच क्या होना चाहिए, चोलास का सेम मैच क्या होगा, और बृहदीश्वरा टेम्पल का जो एग्जैक्ट मैच क्या होना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके सामने और राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, जो मैंने कलर्स के साथ उनको सिंबलाइज किया है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर होयसलास व्हाइट कलर है तो कर्नाटका से संबंधित हैं, चोलास येलो है तो तमिलनाडु से संबंधित हैं, और बृहदीश्वरा टेम्पल की बात करें तो थंजावुर से उसका लिंक है। और अगर हम बात करें चेनाकेश्वर टेम्पल की तो वो होता है हमारा बेलूर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द हॉर्स मर्चेंट्स, यानी हॉर्स मर्चेंट्स को क्या नाम दिया गया था, जो कि लोकल कम्युनिटीज के होते थे उस टाइम, जो है 14th सेंचुरी की बात करें तो ऑप्शन आपके सामने है कुदिरई छत्तीस, या फिर हॉर्स मर्चेंट्स, या फिर हॉर्स ट्रेडर्स, या फिर कहें बोथ ए एंड बी। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है कुदिरई छत्तीस, और हॉर्स मर्चेंट्स दोनों ही इनके लिए यूज किया जाता था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द फर्स्ट डिनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु रूल टिल 1485, उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है संगम डिनेस्टी, या फिर सलुवास, या फिर तुलुवास, या फिर नन ऑफ दीज। तो उस डिनेस्टी का नाम है ऑप्शन ए संगम डिनेस्टी है, जो कि विजयनगर एम्पायर की हम कह सकते हैं, जिन्होंने 1485 तक रूल किया, फर्स्ट डिनेस्टी जो है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। संगम डिनेस्टी को रिप्लेस किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है तुगलक डिनेस्टी, सलुवास, तुलुवास, या फिर नन ऑफ दीज। तो संगम डिनेस्टी को रिप्लेस करने वाले थे वो थे ऑप्शन बी यहाँ पर सलुवास जो हैं। अब चलते हैं जिन्होंने जो है हम कह सकते हैं 1485 टू 1503 तक रूल किया। और सलुवास की अगर बात करें तो उनको किसने रिप्लेस किया था? तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी के सभी ऑप्शंस और राइट आंसर आपको यहां देने हैं। तो जो सलुवास है उनको रिप्लेस किया था वो है तुलुवास ने। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 के लिए। कृष्णदेवराया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टी, कृष्णदेवराया जो है किस डिनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है तुगलक डिनेस्टी, सलुवास, तुलुवास, या फिर नन ऑफ दीज। तो कृष्णदेवराया का संबंध है वो है ऑप्शन सी यहाँ पर तुलुवास के साथ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। हु कंपोज्ड अ वर्क, यानी एक वर्क था जो कि स्टेट क्राफ्ट को लेकर लिखा गया था तेलुगु लैंग्वेज में, और उस वर्क का नाम है अमुकता मलयादा। अब आपको बताना है कि ये वर्क जो है किसने लिखा था, ये किसकी राइटिंग है? तो यहाँ ऑप्शन है रामराया, बुक्का, हरिहरा, या फिर कृष्णदेवराया। तो यहाँ पर इस जो वर्क को लिखने का क्रेडिट चाहता है वो चाहता है ऑप्शन डी कृष्णदेवराया को। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग ऑफ some fine temples and adding impressive gopurams to many of the South Indian temples। अब गोपुरम्स का जो क्रेडिट है और कुछ अच्छे टेम्पल्स बनाने का क्रेडिट वो किसको जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं रामराया, बुक्का, हरिहरा, या फिर हम कहें कृष्णदेवराया। तो जब भी अगर गोपुरम्स की बात करेंगे बच्चों तो हम कहेंगे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिर से कृष्णदेवराया को एक क्रेडिट जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 के लिए। विच सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगरा एम्पायर वाज फाउंड और फाउंडेड बाय कृष्णदेवराया। तो उन्होंने जो है कौन सी एक सबर्बन टाउनशिप को जो है उसकी स्थापना की थी, फाउंड आउट किया था, जो उसको हम नींव रखी थी हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली, अहमदनगर, नगलापुरम, या फिर गोलकोंडा। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है।
तो हम यहाँ कहेंगे जो करेक्ट आंसर है वो है नगलापुरम। और ये भी कह सकते हैं कि ये उन्होंने अपनी मदर की जो है नाम के ऊपर या मदर के लिए जो है बेसिकली उसको जो समर्पित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। व्हेन डिड कृष्णदेव राया डाई? कृष्णदेव राया की डेथ कब होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है 1529, 1539, 1549 या 1536। तो उनकी जो डेथ होती है वो है ऑप्शन ए 1529 में। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 के लिए। इन द बैटल ऑफ तालिकोटा, अगर तालिकोटा की बात करें उस बैटल की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनेट्स डिड नॉट टेक पार्ट इन डिफीटिंग द आर्मी ऑफ द विजयनगरा? तो तालिकोटा की बैटल में विजयनगरा की आर्मी को हराने में किस सल्तनत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली, बीजापुर, गोलकोंडा या फिर अहमदनगर। तो हम कहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली की सल्तनत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी तीनों ने मिलकर जो है विजयनगर की आर्मी को हराया था। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हु एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विजयनगरा, यानी जो 1565 को जो बैटल हुई थी उस टाइम जो है विजयनगरा का चीफ मिनिस्टर कौन था जिसने आर्मी को लीड किया था? और राक्षसी तंगड़ी यानी तालिकोटा उस जगह का नाम है वहां पर। तो ऑप्शन आपके सामने है रामराया, बुक्का, हरिहरा या फिर कृष्णदेव राया। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस बैटल को या इस बैटल के होने की वजह है वो सारा क्रेडिट जाता है रामराया के नाम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि उस टाइम वहां के चीफ मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द राया ऑफ विजयनगर टुक प्राइड इन द टाइटल? अब ये टाइटल जो है किन के लिए समर्पित है? इस्टेब्लिशर ऑफ द यवाना किंगडम। तो ऑप्शन आपके सामने है रामराया, बुक्का, हरिहरा या फिर कृष्णदेव राया। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइटल को लेने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कृष्णदेव राया को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग पार्ट 2 वेरी सून, और उसमें आपको जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।